दिल्ली के जंगपुरा इलाके में नवरात्र के पहले दिन बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने अपने कुछ समर्थकों के साथ मिलकर इलाके में मीट की दुकानें बंद करवा दी। विधायक के मुताबिक वहां मीट की दुकानें चलाने वाले लोगों से पहले ही अपील की गई थी कि वो नवरात्र के दिनों में अपनी दुकानें न खोलें। उन्होंने दावा किया कि आसपास के इलाके में भी मीट की दुकानें बंद रखी गई। हालांकि जिन लोगों की दुकानें बंद करवाई गई उनमें कुछ ने आरोप लगाया कि आसपास के बाजारों में दुकानें खुली हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ जंगपुरा मार्केट में मौजूद दुकानें ही बंद कराई गई। इस दौरान वहां मौजूद बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता लोगों की दुकानों पर ताले लगवाते नजर आए। हालांकि बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने दावा किया कि मीट बेचने वालों से पहले ही यह अपील की गई थी कि नवरात्र में दुकानें न खोलें। इसके अलावा उन्होंने यह दावा भी किया कि वो दिल्ली की सीएम से मुलाकात कर नवरात्र के दौरान दिल्ली में मीट की बिक्री पर बैन लगाने की अपील करेंगे। और इसी कड़ी में बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा और उनके समर्थक जंगपुरा इलाके में मौजूद मीट की दुकानें बंद करवाते नजर आए। इस वक्त हम मौजूद हैं जंगपुरा मार्केट में, जहां जंगपुरा के विधायक तरविंदर सिंह मारवा जो हैं वो जो दुकानें यहाँ मीट की और मटन चिकन की जो दुकानें खुली हुई थी उसको बंद करवा रहे हैं। बीजेपी विधायक के मुताबिक मीट की दुकान चलाने वालों से पहले ही ये अपील की गई थी कि वो नवरात्र के वक्त दुकानें न खोलें। इसके बावजूद कई लोगों ने दुकानें खोली, जिन्हें बाद में बंद करवा दिया गया। हालांकि दुकानदारों ने दावा किया कि उन्हें कुछ घंटे पहले ही ये कहा गया था कि वो नवरात्र के दौरान अपनी दुकानें बंद रखें। उन्होंने दावा किया इसी वजह से उन्होंने बेचने के लिए अपनी दुकानों में चिकन और मटन भी नहीं मंगवाया। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं था। हाँ। ये तो सुबह ही बताया गया था हमारे को, तकरीबन कोई 11 बजे। हाँ। 11 बजे बोला था कि जी अपनी दुकानें बंद कर लो आप। तरविंदर सिंह मारवा ने दावा किया कि वो दिल्ली की सीएम से मिलकर नवरात्र के दौरान दिल्ली में मीट की बिक्री पर बैन लगाने की अपील करेंगे। अभी मुख्यमंत्री को मिलने जा रहा हूँ तो हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली में भी बैन हो। उन्होंने दलील दी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने कई जगहों पर नवरात्र में मीट की बिक्री पर पूरी तरह बैन लगा दिया। उनके मुताबिक वो दिल्ली सरकार से भी इसी तरह की मांग करेंगे ताकि दिल्ली में नवरात्र के दौरान मीट की बिक्री न हो। और नवरात्र के मौके पर मीट की दुकानें बंद कराने का मामला अकेले दिल्ली से सामने नहीं आया, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी ऐसा ही हंगामा मचा। लखनऊ में हिंदू महासभा नाम के हिंदूवादी संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने वहां की कई मीट की दुकानें बंद करवाईं। उन लोगों ने मीट बेचने वालों से अपील की कि वो नवरात्र के दौरान अपनी दुकानें बंद रखें। हिंदू महासभा से जुड़े लोगों ने दावा किया कि वो नवरात्र के 9 दिन इसी तरह से मीट की दुकानों पर जाकर उन्हें बंद करवाएंगे। लखनऊ के हजरतगंज इलाके के कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद भी कर दी। हालांकि उन्होंने दावा किया कि अगर वो 9 दिन तक दुकानें बंद रखेंगे तो उनके कर्मचारियों को वेतन देना मुश्किल हो सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में तो नगर निगम ने बाकायदा एक फरमान जारी कर दिया कि नवरात्र के 9 दिन तक शहर में मीट की दुकानें बंद रहेंगी। इस आदेश के मुताबिक अगर कोई इन दिनों में मीट बेचकर नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। मतलब दिल्ली के साथ ही उत्तर प्रदेश के कई शहरों से भी नवरात्र के मौके पर मीट की दुकानें बंद कराए जाने के मामले सामने आए। लखनऊ में हिंदू महासभा नाम के हिंदूवादी संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने मीट की दुकानों पर पहुंचकर उन्हें बंद करवाया। शुद्धता के लिए हम लोग चाहते हैं 9 दिन व्रत रहते हैं लोगों का, उनकी भावनाओं का आप लोग सम्मान करें। हिंदू महासभा से जुड़े लोगों के पहुंचने के बाद कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। हालांकि उन्होंने दावा किया कि अगर 9 दिन तक मीट की दुकानें बंद रहेंगी तो उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। करना भी चाहिए, हिंदू हैं हम लोग, बंद तो करना ही चाहिए। मैं खुद ही हिंदू, मगर क्या करें, बिजनेस एक तो लेबर भी है, लेबर का पैसा निकालना बड़ा आसान नहीं है। इस बीच वाराणसी में तो नगर निगम ने ये आदेश जारी कर दिया कि नवरात्र के दौरान शहर में मीट की दुकानें खोलने पर पाबंदी रहेगी। इन पूरे नगर निगम सीमा क्षेत्र में जितनी भी मीट, मुर्गा और मछली की दुकानें हैं उनको बंद रखने का आदेश दिया गया है। वाराणसी नगर निगम ने ये चेतावनी भी दी कि अगर किसी ने नियम तोड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नवरात्र के दौरान गरबा पंडालों में प्रवेश को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने चेतावनी वाले पोस्टर लगा दिए। पोस्टर पर गैर हिंदुओं के गरबा पंडाल में पकड़े जाने पर घर वापसी कराए जाने की बात लिखी गई। भोपाल के अवधपुरी इलाके में बनाए गए गरबा पंडाल के बाहर लगे पोस्टर पर जूते चप्पलों की तस्वीरों के साथ ये चेतावनी लिखी नजर आई। पोस्टर पर लिखा गया कि पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी। पोस्टर पर सबसे आखिर में पकड़े गए आरोपियों की उचित व्यवस्था किए जाने की भी चेतावनी लिखी नजर आई। इस पोस्टर के बाद देश भर में गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर चर्चा शुरू हो गई। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने भी हिंदूवादी संगठनों के इस तरह के पोस्टर का समर्थन किया। उनके मुताबिक नकली हिंदुओं को गरबा पंडालों में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में मौजूद बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने भी दो टूक कह दिया कि जब हिंदू समुदाय के लोग हज यात्रा में नहीं जाते तो गैर हिंदुओं को गरबा पंडालों में नहीं आना चाहिए। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने तो सभी गरबा पंडालों के आयोजकों और पुलिस को चिट्ठी लिख दी, जिसमें उसने गरबा पंडालों में प्रवेश को लेकर सख्ती बढ़ाने की अपील की। जबकि समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को गरबा जैसे आयोजनों से दूर रहने की अपील की। यानी नवरात्र के दौरान गरबा पंडालों में प्रवेश को लेकर एक बार फिर पूरे देश में बहस छिड़ गई। इस बहस के दौरान भोपाल के अवधपुरी इलाके में एक गरबा पंडाल के बाहर लगे पोस्टर ने सभी का ध्यान खींचा। भोपाल के अवधपुरी में जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। पोस्टर मेन रोड है, लेकिन पोस्टर लगे हुए हैं कि गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में चेतावनी लिखी नजर आई। पोस्टर पर चप्पल और जूते की तस्वीर के साथ गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी या उचित व्यवस्था की जाएगी लिखा नजर आया। पोस्टर लगाने वाले हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग हाथों में लाठियां लेकर खड़े नजर आए। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने पोस्टर लगाने वालों का समर्थन किया। नकली तिलक लगाकर, नकली कलावा बांधकर यदि इंटरटेनमेंट के लिए यदि गरबे में जाएंगे तो इसकी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी गरबा पंडालों से गैर हिंदुओं को दूर रहने की चेतावनी दी। जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को गरबा पंडालों से दूर रहने की नसीहत दी। वक्त बहुत खराब है। जो कभी कोई लव जिहाद में फंसाएगा, कभी किसी और तरकीब से फंसाएगा और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अपने को संभालें और ऐसे आयोजनों से बचें। विश्व हिंदू परिषद ने भी गरबा पंडालों के आयोजकों और पुलिस को चिट्ठी लिखी। वीएचपी ने पुलिस और गरबा आयोजकों से पंडालों में प्रवेश के दौरान सख्ती बरतने की अपील की। उधर राजस्थान के बूंदी में गोमांस मिलने के बाद हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने दावा किया कि कुछ रोज पहले उन्हें गाय के अवशेष एक नदी में मिले थे। हंगामा कर रहे लोगों ने बताया कि पुलिस को इस मामले की शिकायत दी गई थी, लेकिन आरोप लगा कि उसने कोई एक्शन नहीं लिया। इसी बात से भड़के लोगों ने सड़क जाम कर दी। वहां आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग गो हत्या के विरोध में सड़क पर उतर आए। उन लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। साथ ही गो हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर उन्हें फांसी देने की मांग की। भारी संख्या में लोग धरने पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। जानकारी मिलने पर प्रशासन के अधिकारी भी वहां पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। तब जाकर मामला शांत हुआ। लेकिन इससे पहले सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर प्रदर्शन करते नजर आए। उन लोगों ने आरोप लगाया कि गो हत्या की खबर मिलने के बावजूद प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए प्रशासन पर उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क जाम करके नारेबाजी शुरू कर दी। उन लोगों ने दावा किया कि कुछ रोज पहले उन्हें पास की एक नदी में गाय के अवशेष मिले थे। हुआ क्या था यहाँ? गाय को काट के फेंक दिया। अच्छा, फिर पता चला भैया वो पब्लिक आई। अब नाराजगी है। चौंका देने वाला ये मामला बूंदी के अलोद नाम के गांव का रहा। इस मामले की जानकारी मिलने पर आसपास के गांव के लोगों में भी आक्रोश बढ़ गया। सर अलग था, धड़ अलग था, पैर अलग थे। गोवंश की निर्मम हत्या करने के बाद हिंदू संगठनों में लगातार आक्रोश देखा जा रहा है। वहां हंगामा बढ़ने पर प्रशासन के अधिकारी भी पहुंच गए। इस दौरान धरने पर बैठे लोगों ने प्रशासन से आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की। हालांकि काफी देर तक समझाने और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाने के बाद वो शांत हुए।